ईरान की बड़ी तैयारी। जी हां, जैसा हम आपको बताते रहते हैं कि ये सिर्फ अमेरिका की चाल है। देखिए, एक बात क्लियर है कि अमेरिका हार चुका है, उससे अपनी हार हजम नहीं हो रही है। मैंने ये भी आपको बताया है और आप भी इस बात को मानते हैं। कमेंट में मैंने बहुत लोगों के ये कमेंट पढ़े हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ रहे हैं चीज़ को कि अमेरिका हथियार पीछे से इकट्ठा कर रहा है और ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ऑडियंस समझ रही है और जो आप और हम समझ रहे थे वो सही है। ईरान ने यही तमाम चीज़ों को महसूस किया है और ईरान की अब बड़ी तैयारी ये है कि ईरान ये देख रहा है और ईरान का मानना ये है कि अगर अमेरिका जो तैयारी कर रहा है, अगर दोबारा से ईरान पर वो हमला करता है, तब वो ईरान अमेरिका के नए बेसिस पर हमला करेगा, जैसे बुल्गारिया, साइप्रस और यूरोप। अल्लाह अकबर, ये ईरान का मास्टर प्लान है। अब देखिए, बुल्गारिया, साइप्रस या यूरोप के किसी इलाके में जब ईरान अटैक कर देगा तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये जंग तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ईरान को पूरा यकीन है कि अमेरिका जंग बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है। चलिए थोड़ा अपना दिमाग लगाते हैं। इधर से डोनाल्ड ट्रंप ने खेल क्या खेला है वो बताऊंगा, उससे पहले आपको ये समझाना ज़रूरी है, याद दिलाना ज़रूरी है कि ईरान ने शर्त रखी थी कि हम पर से पाबंदी हटाओ। सिर्फ हुर्मुज़ खोलने की ईरान ने यह भी शर्त रखी थी कि हम पर जो तुमने पाबंदियां लगाई हैं वो पाबंदियां हटाओ, हम दुनिया से ट्रेड कर सकें, बिजनेस कर सकें। सिर्फ इतना सा याद दिलाना था आपको। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये नया ट्वीट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के नए ट्वीट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है उन देशों को जो ईरान के साथ ट्रेड करेंगे या करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सारांश बता रहा हूं, धमकी दी है कि जो भी देश ईरान के साथ ट्रेड करेगा हम उस पर पाबंदी लगा देंगे, यानी उसको भी बैन कर देंगे। जो भी देश ईरान के साथ काम करेगा उसको भी ब्लॉक कर देंगे, उस पर भी पाबंदी लगाएंगे। ईरान का 100% इकोनॉमी बाइकआउट करेंगे। ईरान की इकोनॉमी, ईरान का सब कुछ तबाह करने के लिए अमेरिका की ये हार नहीं तो क्या है? मुझे जवाब दे कोई अमेरिकी समर्थक कि ये तुम्हारी हार नहीं तो क्या है कि अब जब तुम्हारे हथियार बेकार हो गए, ईरान की तुम हिम्मत नहीं तोड़ पाए, ईरान के लोगों को घुटने पर नहीं ला पाए, तो तुम अपने पुराने खेल में चले गए कि हम ईरान पर पाबंदी लगाएंगे, फिर से गुंडागर्दी वाले जोन में आ गए। अब ये बात आपको भी पता है, हमको भी पता है, ईरान की जब बहुत सारी शर्तें हैं, उन शर्तों में एक बेसिक शर्त ईरान की ये है कि अगर हुर्मुज़ खुलवाना चाहते हो, हम पर लगाई गई पाबंदियां हटाओ। यहां हटाना तो छोड़, अमेरिका ने, ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हम और लगाएंगे, उन पर भी लगाएंगे जो ईरान के साथ काम कर रहा है या करने की सोच रहा है। तो सीधी बात यह है कि जंग बंद नहीं हो रही है, जंग आगे बढ़ने की परिस्थितियां बना चुकी है, जंग आगे बढ़ेगी। ईरान भी ठंडा नहीं है और अमेरिका पिट पिट कर भी एक रास्ता तलाश रहा है कि किसी भी तरह से बस मैं जीत का ऐलान कर सकूं। यही वजह है कि अब ट्रंप ने ईरान पर पाबंदी लगाने की धमकी दी है, उनके साथी देशों पर पाबंदी लगाने की धमकी दी है। अब देखिए, ईरान ने साफ साफ ये कह दिया है कि हम अमेरिका के नए ठिकानों पर, नए बेसिस पर हमले करेंगे, जिसके बाद नेटो के भी पेट में तकलीफ हुई और उसको दस्त लगे। ईरान का नाम तो नहीं लिया क्योंकि इतनी औकात और दम नहीं है नेटो में, तो नेटो ने ईरान का नाम लिए बिना कहा है कि हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं, अपने आप को बचाने के लिए तैयार हैं। नाम ईरान का नहीं लिया है कि किससे बचाना है, ईरान से बचाना है। तो दोस्तों, जिस देश ने अकेले अपने दम पर अपने अमेरिका जैसे तमाम दुश्मनों को एक साथ हराया है, तो उसके साथ परवरदिगार आलम की बिल्कुल गैबी ताकत है। हमें बस दुआ करनी है
और अल्लाह ईरान को और हिम्मत दे। मेरे दोस्तों, ईरान को हल्के में तो अब कोई ले ही नहीं रहा है। जैसे ही ईरान ने कहा कि अगला हमला अगर दोबारा अमेरिका ने हम पर किया तो बुल्गारिया जैसे दूसरे देशों पर जहां अमेरिका की बेस है वहां हमला करेंगे, तो बुल्गारिया ने जैसे ही ये सुना, बुल्गारिया के अंदर जो अमेरिका का बेस है उसने अलर्ट जारी कर दिया, सतर्क हो गए हैं। ईरान की एक धमकी और सब कुछ रेड अलर्ट पर। उधर मेरे दोस्तों यूएई ने सब कुछ देकर देखा, ईरान को जहाज भरकर कैश भेजा, ईरान को सोना दिया, ईरान पर से पाबंदी हटाने की बात की, फ्रीज पैसे ईरान को देने की बात की, सब चीजें मैंने सबूत के साथ दिखाई। और इसके बावजूद ईरान यूएई की कोई बात माना नहीं और उसने यूएई के करीब हमले भी किए टैंकरों पर, जिसके बाद यूएई ने अपने सारे जहाज वहां से हटा लिए, टैंकर हटा लिए और कह दिया कि हम अब कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खतरे से खाली माहौल नहीं है। अब सारी दुनिया आलोचना करने लगी जो अमेरिका के साथी थे कि भाई तुमने यूएई को कहने लगे कि भाई तुमने तो ईरान को कैश भी दे दिया, ईरान तुम्हारी सुन नहीं रहा, ईरान को तुमने सोना दिया, ईरान तब भी नहीं सुन रहा, ईरान तुम्हें यह भी गारंटी नहीं दे रहा है कि वो तुम पर दोबारा से हमले नहीं करेगा या तुम्हारे यहां अमेरिकी बेस पर हमले नहीं करेगा। खूब दबा कर यूएई की बेइज्जती हुई तो आज यूएई पलट गया। ये देखो, यूएई ने आधिकारिक तौर पर कहा है पूरी फजीयत होने के बाद कि हमने ईरान को कोई फाइनेंशियली मदद नहीं की है। यह मामला पूरी तरह से अटक चुका है, डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो चुका है, लड़ने का गूदा नहीं, पीछे हट के वो दिखा नहीं सकता क्योंकि बची कुछ इज्जत चली जाएगी, चुनाव सर पर है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एलाइज से क्या कहा है, जो उस पर निर्भर करते थे, जो यकीन करते थे कि अमेरिका हमें बचाएगा, डोनाल्ड ट्रंप हमें बचाएगा, बचा कुचा जो था उसने वो भी हक दिया अमेरिका ने अपने एलाइज। ये देखो, रिपोर्ट आ चुकी है अपने साथी देशों से, अपने एलाइज से डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है कि देखो हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, ठीक है, हम ईरान पर, क्योंकि अमेरिका के ऊपर सऊदी अरब, यूएई, अरब देशों का दबाव है कि भैया ईरान पर हमला करो। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथी देशों से कह दिया है कि हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, हम ईरान के ऊपर जितना हो सकता है इकोनॉमी प्रेशर डालेंगे, पाबंदी लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे, उसको पूरा ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉकेज लगा देंगे, पूरी तरह से दुनिया से काट देंगे। और ईरान जब तक घुटने पर नहीं आ जाता हम ये जारी रखेंगे। अब ये अनिश्चित काल के लिए है, कब तक क्या होगा नहीं पता, लेकिन इन तमाम पूरी जो भसड़ चल रही है इसमें आपने महसूस किया कि कितना बुरा अमेरिका हारा है। अरे अमेरिका का तो प्लान ये था कि आज हम खामनाई को मारेंगे, 1.5-2 हफ्ते के अंदर हम पूरी तरह से ईरान पर कब्जा कर लेंगे। हुआ क्या? बाबा जी का ठुल्लू। आईआरजीसी के सीनियर कमांडर जो हैं, अक्सर आजकल ये बड़े बयान दे रहे हैं आधिकारिक, इन्होंने कहा है और बिल्कुल सही समझा है ट्रंप को। इन्होंने कहा कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो बचकांड है, यानी बिल्कुल बच्चों वाला दिमाग है, यानी रात को वो जो कह देता है सुबह उसे याद ही नहीं रहता है, उसे ये पता ही नहीं होता है कि अभी जो मैं कह रहा हूं 24 घंटे के बाद क्या होगा, अभी कुछ और कहता है और 24 घंटे बाद कुछ और कहता है। यही बात रजा ग्राफी पिछले 6 महीने से आपको बता रहा है, समझा रहा है। और लीजिए अब आईआरजीसी के कमांडर ने भी ये कह दिया है। आगे उन्होंने ये भी कह दिया है कि इस बचकांड राष्ट्रपति पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यही बात हम भी समझाते आए हैं, कहते आए हैं और वो हो गया है। अब आईआरजीसी के कमांडर भी सेम वही बात बोल रहे हैं जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, इराक पहुंच चुके हैं गलीबात की। देखिए, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर वहां जाकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया और कहा कि पड़ोसी देशों को सहयोग करना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए, बजाय आप तीसरे देश को इन्वॉल्व करें, अपने अपने दम पर हमारा सहयोग दें, हमारा साथ दें, ताकि दुश्मन का पूरे इलाके से प्रकोप खत्म हो जाए। वहीं अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं इराक के प्रधानमंत्री से ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गलीबाफ ने मुलाकात की है।
ईरानियन ऑफिशियल भी डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत के साथ खेल रहे हैं, पूरी तरह से अमेरिका को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। गलीबाफ ने बिना कुछ लिखे एक फोटो पोस्ट की है। अगर ध्यान से देखें तो इस फोटो में चीज ये है कि बैकग्राउंड में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। जी हाँ, जो बैकड्रॉप है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का है, यानी एक तरह से गलीबाफ अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट इस्राइल का ये देखो कह रहा है कि अगर हमारा नुकसान हिजबुल्लाह ने किया तो जवाब में हम ईरान पर हमला करेंगे, हम ईरान के अंदर ऑपरेशन करेंगे, ईरान का नुकसान करेंगे। अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो यही मेरी पॉलिसी होगी। अभी इस्राइल और अमेरिका का हाल ये है, खासकर इस्राइल का, क्योंकि वहाँ चुनाव करीब है, तो हर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नए नए तरीके से ईरान पर हमला, ईरान का नुकसान, ईरान पर जुल्म करने की बातें कर रहा है। जैसे शैतान के पुजारी जीतने के लिए अलग अलग नुस्खा बयान कर रहे हैं कि हम इससे ज़्यादा जुल्म कर सकते हैं। नेतन्याहू तो ईरान पर कम जुल्म करता है, गाजा पर कम जुल्म करता है, मैं उससे ज़्यादा करके दिखाऊंगा। जो ज़्यादा हरामी होगा वो ज़्यादा उम्मीदवार होगा प्रधानमंत्री पद का। ऐसे हालात बने हुए हैं उड़ता, जबकि देखिए इस्राइल और ईरान के बीच ये चल ही नहीं रहा है। इस्राइल ने अमेरिका से ईरान पर हमला करवाया और बीच में उसने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर बड़े हमले किए। फिर उसके बाद जब ईरान पलटवार दोनों पर करने लगा तो भाई आज की तारीख में इस्राइल पीछे हो गया और अमेरिका को आगे कर दिया। आज की तारीख में भी अमेरिका इस्राइल की यही कोशिश है कि हम दोनों ही पीछे हो जाएं और मुस्लिम देश ईरान से भिड़ने लगे और हम हाथ बांधकर मजे लें। अब क्लियर बात यह है कि किसी को भी प्रधानमंत्री बनना है इस्राइल में तो वो एक बात जरूर बोलेगा कि जी हम ईरान का नुकसान करेंगे। इसीलिए ईरान ने कहा कि अमेरिका इस्राइल का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता, सरकार कोई भी हो, इन सबकी नीति एक है। कोई हमारे लिए अच्छा नहीं रहा है, ना बाइडन, ना अब ये ट्रंप, ना नेतन्याहू, ना कोई और। अब नफ्ताली बेनेट ने ये कहा है कि हमें ये नीति अपनानी होगी कि हम ईरान को न्यूक्लियर मिलने से पहले तोड़ दें। ईरान को इससे पहले परमाणु हथियार मिल जाए या वो बना ले, हमें ईरान को तोड़ देना चाहिए। इसने आगे ढकी छुपी बात पूरी प्लानिंग खोल दी। इसने कहा कि हम सऊदी अरब से और दूसरे मुस्लिम देशों से नॉर्मलाइजेशन करेंगे, अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करवाएंगे, फिर एक दुनिया की सबसे बड़ी फौज सबके साथ मिलकर बनाएंगे और कतर, ईरान और तुर्की जैसे देशों से लड़ेंगे। समझ रहे हैं? यानी मुसलमान को, कुछ मुस्लिम देशों को, खासकर सऊदी अरब को ही अपने साथ करेंगे, फिर उसे आगे कर देंगे, खुद पीछे रहेंगे और लड़ाई किससे करवाएंगे? सऊदी की और अरब देशों की। किससे? ईरान से, तुर्की से, कुवैत से, कतर से। यानी जो इनके साथ हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो ईरान का दुश्मन हो जाएगा। तो ये जो ईरान के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ षड्यंत्र है, ये कितना खतरनाक इस्राइल खेल रहा है आपको समझने में समय लगेगा, लेकिन जरा सोचिए इस्राइल कितना खतरनाक गेम खेल रहा है। वहीं मेरे दोस्तों यूएई के जरिए ईरान ट्रेड करता है, कानून है भाई वहां का, एकदम से तो वो बैन नहीं लगा सकता। तो यूएई तैयारी कर रहा है कि ईरान को बैन कर दिया जाए कि वो हमारे जरिए ट्रेड ना कर सके। एक बार फिर से इलाके में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते कि वो ईरान पर हमला नहीं करेगा। चीजें अभी और बिगड़ने वाली हैं। इस रिपोर्ट के बाद एक और अच्छी खासी रिपोर्ट मैं आपको देने वाला हूं। जब तक इस वीडियो को देखिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद, वस्सलाम।